महिलाओं को सजना संवरना कितना पसंद है ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मेकअप करना बहुत पसंद होता है और कुछ महिलाओं को बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं होता है। लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं जो काजल का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं और हम में से कई लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काजल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। लेकिन काजल से होने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। काजल कैसे लगाना चाहिए और काजल लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सुंदरता पर भी कोई आंच ना आए और हमारी आंखों पर भी, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस टॉक शो में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ईशान पंड्या। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। डॉक्टर ईशान पंड्या, भाईली में इनकी सात्विक आई हॉस्पिटल है जहाँ पर ये आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो आज ये हमसे बात करेंगे, आज ये हमें जानकारी देंगे कि जो काजल हमारी सुंदरता को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही काजल हमें किस तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि काजल लगाना सेफ है, नहीं है, और किस तरह से वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लिया हुआ है कि हर कोई आए दिन काजल लगाता है और एज एक आंखों के डॉक्टर के हिसाब से जब हमें पूछा जाता है कि हमें काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो खैर हमारा सबसे पहला रिप्लाई तो यही रहता है कि आप हो सके तो ना लगाइए। बट इसके बावजूद भी काफ़ी लोगों को आदत सी रहती है जहां वो हर रोज़ लगाते भी हैं। तो इनके लिए मैं पहले समझाना चाहूँगा कि क्यों काजल हर रोज़ लगाना या ज़्यादा मात्रा में लगाना वो ख़राब होता है। तो जब आप समझे तो आँखों में आंसू की एक परत रहती है और इस परत पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्नायु, ग्लैंड्स बोलते हैं हम। तो ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आंसू बनाने में हेल्प करते हैं। और जब हम काजल लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉक हो जाता है, वो बंद हो जाते हैं और खुलने में और उनमें से आंसू निकलने में दिक्कत आ जाती है। तो इसी कारण काजल लगाना काफ़ी अच्छी बात नहीं रहती है। बट खैर अभी जैसे आपने बोला कि हमें सुंदरता बढ़ानी भी चाहिए और खैर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सब लगाते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना कि हमें उन आँखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए और अगर लगाए तो उसको कब और कहाँ बंद करना चाहिए। काजल को किस तरह से इस्तेमाल करना है उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो शायद इसे सीवियर लेवल पर लेके जा सके, या क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, इसके बारे में बताइए। जैसे हमने बताया कि आंसू की परत में जो ग्लैंड्स रहती है वो बंद हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर काजल को लगाने के बाद हम पूरी रात छोड़ दें या उसको लगाने के बाद बहुत ही ऊपर से धो के वापस अगले दिन लगाए, तो कहीं ना कहीं ये आंसू की जो ग्लैंड्स होती है वो बंद हो जाती है और आगे जाके ड्राई आइज़ और आंखों का सूखना वो एक दिक्कत कर सकती है। और ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी बार हम देखते हैं कि आंखें लाल रहती है, पानी निकलता रहता है, एक बेचैनी सी मस्ती रहती है, जहाँ पे पेशेंट हमारे पास आके बोलता है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी कारण अगर आप लगाते भी हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसको रात को हमेशा हमेशा अच्छे से साफ कर दे। सो अब ये स्वाभाविक सवाल है कि उसको साफ कैसे किया जाए। तो घर पे क्या कीजिए, आप कॉटन लीजिए, कॉटन या उसको काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के उसको पानी की एक छोटी सी तपेली या आप कुछ भी बर्तन में रख दीजिए और उसको उबाल दीजिए जैसे आप आलू को उबालते हैं। 10-15 मिनट उबालने के बाद उसको अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। फिर उसमें से उस कॉटन को निकाल के निचोड़ के उससे एकदम हल्के हाथ से साफ़ कर देना है। तब तक साफ़ करना है जब तक कॉटन बिल्कुल साफ़ ना हो, माने कि काला रंग उस कॉटन पे चिपकना बंद हो जाए और आप देख पाए कि वो पूरी काजल निकल चुकी है। तो हर रोज़ आई थिंक जो भी हर रोज़ लगाता है उसको ये रात को करना ही चाहिए और लगाने के बाद उसको छोड़ के सो नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा काफ़ी बार कहा जाता है कि काजल हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। काफ़ी लोग ये बातें बोलते भी हैं। ये एक मिथ है या इसमें सच्चाई है वो तो आप अभी क्लियर करेंगे। बट इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि आंखों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं काजल की वजह से, तो काजल में ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है? सो मैडम आपने बहुत सही बताया कि एक मिथ है कि जहाँ पे काजल लगाने से बच्चों में स्पेशली बोला जाता है कि अगर बच्चे जन्म लेते हैं और 1-2 महीने के बच्चों में अगर सुरमा या काजल लगाया जाए तो उनकी आंखें तेज़ होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही एक गलत अंडरस्टैंडिंग है। काजल हो सके वहाँ तक 18 साल की उम्र तक बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। और हाँ खैर काजल लगाने से सुंदरता थोड़ी एनहेंस होती है, बट उसके अलावा उसका रोशनी में बढ़ाव देना या नंबर उतारना उसमें बिल्कुल कोई रोल नहीं होता है। तो उसकी वजह से उस हिसाब से उसको नहीं लगाना चाहिए हमें काजल को।
अभी जैसा हम सब जानते हैं कि काजल हमारी सुंदरता को निखारने में काम आता है। अब भले ही ये सारी बातें लोगों को पता भी चल जाए, लेकिन उनका यही सवाल रहेगा कि बिना काजल तो मेरे चेहरे पे वो निखार ही नहीं आता, क्योंकि शुरू से आपने अगर वो आदत बनाई हुई है कि आप काजल लगाते हैं, तो जिस दिन नहीं लगाते उस दिन ऐसा लगता है कि या तो आप बीमार हैं या तो आप रोए हुए हैं। तो सब आपसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप बीमार लग रहे हैं। तो कई लोग हैं जिन्हें काजल के बिना अच्छा नहीं लगता अपना खुद का चेहरा। तो ऐसे में जब वो काजल खरीद रहे हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम दिमाग में रखें आई प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त? एक बड़ी अच्छी बात आपको बताते हैं। मेरे यहाँ आने से पहले मेरी मम्मी ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया कि ऐसे काजल पे एक टॉक शो है, और वो खुद जब लगाती है तो मुझे बोल के भेजा कि भाई ये मत बताना कि ना लगाए, ठीक है, लगाएंगे तो हम पक्के से लगाएंगे। खैर अब जब लगाने ही वाले हैं तो हमें बहुत 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जैसे मैंने बताया वैसे हमें हमेशा उसको रात को निकाल देना चाहिए, उसको लगा के सोइए मत। जब आप बाय करने जाते हैं तो हो सके तो अच्छी ब्रांडेड काजल लीजिए जो सील्ड हो, ओपन खुले में बिकने वाली या कहीं पे आप थैले से उठाई हुई कि जहाँ पे वो ओपन करके रखते हैं, वैसे वाली मत लीजिए। हो सके तो उसको हर महीने बदलते रहिए, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है उसमें इन्फेक्शन के कीटाणु लग जाते हैं। और अगर कभी ना कभी आपको आँख का इन्फेक्शन रहा है और अपने आप काजल इस्तेमाल किया था, तो उस काजल को फेंक के एक नया काजल ले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव फ्री बोले, माने कि नेचुरल से नेचुरल हो सके वैसी काजल लेके इस्तेमाल करना वो बेस्ट रहता है। तो काजल से जुड़ी ये बातें, ये सवाल जो शायद कई लोगों के जहन में अब तक आए भी नहीं होंगे, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप भी काजल लगाना बंद ही कर दीजिए, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, ये हमने डॉक्टर ईशान से जान लिया है। अब आखिर में मैं एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कई लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ काजल ही नहीं, कई सारे आई प्रोडक्ट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके भी एक शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आंखों पे लगाते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और उससे कैसे बचा जा सके? मैडम जब आपने बताया तो बाकी सब मेकअप की जो बातें रहती हैं वो हम जहाँ तक समझते हैं वहाँ तक वो लगाना काफ़ी सेफ़ रहता है। माने कि इवन अगर आप काजल लगाते हो तो क्या कीजिए कि आपकी जो पलक है उसके हल्का सा एक आधा इंच छोटा नीचे लगाइए, ताकि वो बिल्कुल ही उसकी परत को सटा के ना लगे। दूसरा, अंडर शेडोज बोलते हैं या कभी कभार फाउंडेशंस हो जाते हैं या ग्लिटर हो जाते हैं, तो ये सबको हो सके उतना पलक से दूर लगाइए। और इतना तो ध्यान रखना ही रखना है कि अगर आप ये चीज़ लगा रहे हैं, वेदर आप ग्लिटर लगा रहे हो या आप एक्सटेंशंस लगा रहे हो, तो हो सके उसको जितना मिनिमम टाइम रखा जाए वो बेस्ट है। निकाल दीजिए जब भी काम खत्म हो जाए, और आँख के अंदर बिल्कुल ना जाए वो ध्यान रखिए। लास्ट, अगर चला भी जाए तो अपने आप से निकालने की कोशिश ना करें। हो सके तो किसी अस्पताल, आँख के अस्पताल में आजू बाजू जो भी आपके पास है वहाँ पे चले जाइए। बहुत आसानी से निकल सकता है, बट खुद निकालने जाने में काफ़ी डैमेज हो सकती है उसका। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपके काम आएंगी, आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर आप आखिर में कुछ मैसेज देना चाहें लोगों को। तो थैंक यू मैडम, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। आखिर में मेरा वही मैसेज रहेगा कि लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए। नो डाउट उससे काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि भाई हमें महसूस फ्रेश नहीं फील होता है, तो आप लगाइए, बट उसको हमेशा साफ़ करिए। और प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ना लगाए। हो सके तो जब तक वो लड़कियां स्पेशली 15-16 साल की ना हो जाए वहाँ तक उन बच्चों में काजल का इस्तेमाल ना करें। तो अब से आप अपना भी ध्यान रखें, और साथ साथ अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको ये कहकर काजल लगाया जाता है कि ये नज़र से बचाता है, ये उनकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, तो ऐसे किसी भी मिथ को फॉलो मत कीजिए। हर चीज़ को पहले आप डिटेल में जानिए कि क्या सच है और क्या झूठ, उसके बाद में ही उस रिचुअल को फॉलो करना सही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये चर्चा आप सभी को पसंद आई हो। फिर लौटेंगे VNM TV पर एक और चर्चा के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।